रहेगा आपका 2026? 2026 कैसा रहेगा इसको जानने के लिए 2+2=6 कीजिए। जब आप तीनों को जोड़ते हैं तो निकल कर आता है 10। एक के साथ 0 जोड़ेंगे तो निकल कर आएगा 1। आपके लिए ये एक नंबर यूनिवर्सल है, पूरे यूनिवर्स पे इम्पैक्ट डालने वाला है। लेकिन आपका जीवन कैसा जाएगा इसको समझने के लिए आपको न्यूमरोलॉजी का कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेगा। नंबर्स है 1 से लेकर 9 तक, जो प्राइमरी नंबर्स हैं, इन नंबर्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं स्वयं आपके प्लैनेट्स जो आपकी लाइफ में इंपैक्ट डालते हैं। तो किस नंबर के साथ कौन सा प्लैनेट है यह समझाया हमने पहली वीडियो में। दूसरी वीडियो हमने बनाई और हमने उसमें समझाया कि जो ये प्लैनेट्स आपके नंबर्स के साथ जुड़ गए ये बता क्या रहे हैं। ये जो बता रहे हैं ये बता रहे हैं आपके मूलांक के अनुसार। तो मूलांक क्या है? मूलांक है आपका मूल स्वरूप। तो हर 9 नंबर की क्या एनर्जी है, किन चीजों के पॉजिटिव और नेगेटिव हमने बहुत अच्छे से शांति से समझाए हैं। तीसरी वीडियो में हम आपको समझा रहे हैं आपका पर्सनल ईयर। बिल्कुल 9 पर्सनल ईयर होते हैं 1 से लेकर 9 तक। तीसरी विधि आपका पर्सनल ईयर निकालने की भी एक विधि है जो आगे बताएगी कि ये यूनिवर्सल ईयर आपकी लाइफ में कैसा इंपैक्ट डालने वाला है। पर्सनल ईयर, बिल्कुल पर्सनल ईयर हम समझा रहे हैं कि 9 पर्सनल ईयर जो आ रहे हैं ये आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट डालने वाले हैं, कैसे आप अपनी लाइफ को प्लान करें। अब इतने पे ही हम नहीं रुके, हमने यहाँ पर 4th वीडियो भी आपके साथ शेयर करी है जो ये बता रही है कि 91 कॉम्बिनेशंस कैसे जाएंगे। कौन से 91 कॉम्बिनेशन? पहले 1 से लेकर 9 तक बर्थ नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर 9 तक आपके पर्सनल ईयर होते हैं। तो हर पर्सनल ईयर हर बर्थ नंबर के साथ कैसे बिहेव करेगा, क्या आपको देने वाला है, ये सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखा रहे हैं। होप आपको मजा आएगा। जो भी वीडियो आपको ज्यादा अच्छी लगे, आपको समझ में आए, उससे रिलेटेड कमेंट करना ना भूलें। देखो जैसे जैसे आप कमेंट करते हो, जैसे जैसे आप वहां सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, होता क्या हमें प्रोत्साहन मिलता है। अब एक चीज मैं आपको समझा दूं, सिर्फ इतने पे मत जाना कि मैंने सिखा दिया आपने सीख लिया। एक चीज करना, आपने 26, 27, 28 कोई सा भी साल निकालना, वो कैसे जाएगा उसकी प्लानिंग करनी है। लेकिन मैंने सही पढ़ाया है, मैंने सही समझाया है, इसको समझने के लिए आप अपने पिछले साल निकालना। जब आप निकालोगे अपने प्रीवियस ईयर, प्रीवियस पर्सनल ईयर, और आप समझ पाओगे कि आपकी लाइफ में कहां आपने गलतियां करी और कैसे आप सुधार ला सकते थे। तो इस वीडियो का आनंद लीजिए, अपने आने वाले फ्यूचर को प्लान कीजिए और शुरू हो जाइए इस वीडियो को देखना। आइए देखते हैं ये वीडियो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम नमस्कार मेरे कुल गुरु को, नमस्कार मेरे ईश देवता को, नमस्कार परम पिता परमात्मा को, नमस्कार मेरे माता पिता को, नमस्कार मेरे पूर्वजों को, नमस्कार हर उस पॉजिटिव एनर्जी को जो मेरे आसपास विराजमान है, नमस्कार उस नेगेटिव एनर्जी को जो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही है। हे माँ प्रकृति, आज जो नॉलेज शेयरिंग मैं कर रहा हूँ सबके साथ वो अच्छे से कर पाऊं और सबका भला हो। जय माता दी। तो मेरा नाम ललित शर्मा और मैं 1993 से न्यूमरोलॉजी पढ़ रहा हूँ। आज भी अपने आप को न्यूमरोलॉजी का एक स्टूडेंट ही मानता हूँ और ये सोचता हूँ कि शायद अभी ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे सीखना बाकी है, लेकिन बहुत सारे लोग जो कनेक्टेड हैं मुझसे उनको न्यूमरोलॉजी में काफ़ी अच्छी नॉलेज मैं दे चुका हूँ। पर अगर हम आगे देखते हैं तो न्यूमरोलॉजी में सिर्फ इतना नहीं है कि मूलांक भाग्यांक नामांक और कहानी खत्म। न्यूमरोलॉजी बहुत 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 वास्ट नॉलेज है। इसके लिए जैसे बाकी नॉलेजेस में कहा जाता है, कल्ट फील्ड में कहा जाता है कि एक जन्म कम है, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी को अगर आप सीरियस नोट्स पे सीखना चाहते हैं तो एक जन्म कम पड़ता है। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर न्यूमरोलॉजी की, तो न्यूमरोलॉजी में अक्सर सुना है जब स्टूडेंट मिलते हैं कनेक्ट करते हैं कि हमने बेसिक न्यूमरोलॉजी किया है, हमने एडवांस न्यूमरोलॉजी किया है, हमने प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी किया है, एंड सम ऑल्सो से कि हमने नेम न्यूमरोलॉजी किया है, हमने प्रोफेशनल किया है, हमने मेडिकल किया है, यू नेम इट, पता नहीं क्या क्या लोग बोल देते हैं न्यूमरोलॉजी किया है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूमरोलॉजी में होते हैं जॉनर। जैसे
पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, और पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में ही 4 जॉनर्स मैंने सीखे हैं, राइट। उसके अलावा शेल्डियन और वैदिक की जब हम बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक जैसी नहीं है। जब हम वैदिक की बात कर रहे हैं तो वैदिक होती है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, जिसमें नंबर्स के साथ एसोसिएटेड प्लैनेट्स होते हैं। हम सेशन जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कि हम जो वर्क कर रहे हैं ये अंगसत्व एकेडमी के नाम से कर रहे हैं। हम जो क्लासेस देते हैं, कंसल्टेंसीज देते हैं, अंगसत्व एकेडमी के नाम से देते हैं। आज का सेशन जो है वो हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी एंड आवर लाइफ। ये आज का सेशन पूरा हिंदी में रहेगा। कोशिश की है कंटेंट भी मैक्सिमम हिंदी में ही रहे ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। मैं ये नहीं चाहता कि ये कंटेंट सिर्फ कुछ लोगों में सीमित रह जाए, और ऐसे बहुत से लोग जो शायद डरते हैं न्यूमरोलॉजी के नाम से, वो समझ ना पाए। तो कोशिश पूरी रहेगी कि आपको अच्छे से समझाया जा सके। तो किसी भी साल के लिए जो सबसे जरूरी नंबर है वो नंबर क्या है, अभी हो क्या रहा है, ये सेशन करने के पीछे का जो रीजन मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं। आप सोशल मीडिया में जहां पर भी देखते हैं वहां पर आता है कि 2026 आ रहा है, 2 + 2 + 6 टोटल बन गया 1, तो 1 नंबर का साल आ रहा है, सूर्य का साल आ रहा है, ये आपके लिए ऐसा होगा, ये आपके लिए वैसा होगा। हाँ, 2026 आ रहा है, हम मानते हैं। 2026 आपके लिए ये बताने आ रहा है कि ये यूनिवर्सल ईयर है। यूनिवर्सल ईयर मींस सबके ऊपर इसका प्रभाव होगा, लेकिन जब प्रेडिक्शन करनी होती है आपकी, तो ये आपके ऊपर कम इम्पैक्ट डालने वाला है। आपका खुद का जो नंबर निकलता है वो नंबर ज्यादा प्रभाव डालने वाला है। जो एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए आपको जो नंबर निकालना है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम इधर समझ रहे हैं कि 2026 का मतलब 10 से 1, यानी कि 1 नंबर जो कि सूर्य प्रधान है वो आ रहा है, और नॉर्मली यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह इसी के ऊपर कंटेंट मिल रहा है। लोग ये बता रहे हैं कि ये साल आ रहा है, ये आपके लिए ऐसा है, वैसा है, अच्छा है, बुरा है। अगर आप 8 तारीख को पैदा हुए हो तो ये आपके लिए बुरा आ गया, है ना। यही सब कंटेंट चल रहा है जो कि सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत है। अब वो गलत क्यों है और सही क्या है, इस मिथ को क्लियर करने की आज मेरी कोशिश रहेगी। तो अगर आपके पास नोटबुक्स हैं, आपके पास पेन है, तो आप इसके नोट्स बना लेना, नहीं तो ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगी, आप वहां से भी देखकर बाद में भी नोट्स बना सकते हैं। तो हम बात करते हैं हर नंबर के साथ जुड़े हुए कुछ प्लैनेट्स हैं। तो नंबर कितने हैं? प्राइमरी नंबर्स नंबर 9 है। प्राइमरी नंबर्स का मतलब जो सिंगल नंबर्स है, तो ये प्राइमरी नंबर्स हैं ये 9 हैं, और इनके साथ एसोसिएटेड कुछ प्लैनेट्स हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले नंबर 1 जो कि सन लॉर्ड है इनके। नंबर 1 की लॉर्डशिप किसके पास है? सन के पास। नंबर 2 की लॉर्डशिप है मून के पास। नंबर 3 की लॉर्डशिप है जुपिटर के पास। नंबर 4 की लॉर्डशिप है राहु के पास। नंबर 5 की लॉर्डशिप है मरकरी के पास। नंबर 6 की लॉर्डशिप है वीनस के पास। नंबर 7 की लॉर्डशिप है केतु के पास। नंबर 8 की लॉर्डशिप है लॉर्ड सैटर्न के पास, और नंबर 9 की लॉर्डशिप है मार्स के पास। अब जिस मेन नंबर की हम बात कर रहे हैं वो होता है पर्सनल ईयर नंबर, और वो आपकी लाइफ की पूरे साल की एनर्जी को रीड करता है और आपकी हेल्प करता है बताने में कि ये साल कैसा जाएगा। पूरे साल की ऊर्जा, अवसर, चुनौतियां और वाइब्रेशंस बताता है। तो होप आपको मजा आएगा अब और भी ज्यादा जब आप जानोगे कि आपका पर्सनल ईयर क्या है। कॉपी पेन ले लिया हो तो लिख लो फटाफट से ये फॉर्मूला। आप जिस तारीख को जन्मे हैं वो तारीख लिखेंगे, बस उसमें अपना जन्म वर्ष ना लिखकर आपने जिस साल का निकालना है, जैसे 2026 का निकालना है तो करंट ईयर लिख देंगे और उसको ऐड करेंगे जब तक सिंगल डिजिट ना आए। क्या लेना है आपको? अपना डीओबी का दिन और महीना और करंट ईयर लेना है बस। लेट अस सपोज हमने लिया 10 अक्टूबर, तो 10 अक्टूबर के लिए हमने 2025 चल रहा है ना, 2025 की कैलकुलेशन कर रहे हैं कैसा जाएगा। अगर ये निकालना है तो हम लेंगे अक्टूबर डे का 10 का 1, अक्टूबर का 1, और 2025 को जब हम ऐड करते हैं तो आता है 9
तो टोटल क्या बन जाएगा 11 और उससे बनेगा 2। जैसे हमने यहाँ इस कैलकुलेशन में देखा कि 10 अक्टूबर बॉर्न का 2025 का कैलकुलेशन 2 आ गया, तो 10 अक्टूबर का 2026 का कैलकुलेट करके आप क्या निकालोगे, कितना आएगा 2026 में, कितना आएगा 3। ऐसे ही बस बढ़ता जाएगा। अभी 2 आया, फिर 3, फिर 4, ऐसे 9 तक आएगा। 9 के बाद फिर से 1 आ जाता है, जिसका भी इस समय नंबर 1 पर्सनल ईयर आ रहा है। चाहे कुछ भी मूलांक हो, उसके जीवन में कुछ नया शुरू होने के चांसेस हैं। अगर चांसेस हैं तो भाई चांस तो आपको ही लेने पड़ेंगे ना, तो चांसेस हैं, योग बने। 2 की बात आ रही है तो रिलेशनशिप्स की बात आ रही है ना, पार्टनरशिप की बात आ रही है, हीलिंग की बात आ रही है, इमोशंस। ध्यान कौन देगा, तो आपको करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं ये समय बना, ये योग बना है। योग को फलीभूत करने के लिए मेहनत किसे करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी। 3 नंबर एक्सप्रेशन का है, क्रिएटिविटी का है। तो कम्युनिकेशन या समाज के अंदर आपको ग्रोथ चाहिए, तो आपको उसके लिए काम करना है इस साल। 4 नंबर हार्डवर्क का है, स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, डिसिप्लिन की बात कर रहा है, प्लानिंग की बात कर रहा है, आपकी फाउंडेशन की बात। नंबर 5 कंस्ट्रक्टिव फ्रीडम की बात कर रहा है, कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज की बात, लोगों से मिलने पे अपॉर्चुनिटीज दिलाने की बात कर रहा है। नंबर 6 और 5 नंबर चेंज की भी बात करता है, क्या जीवन में बदलाव लाता है। नंबर 6 फैमिली की बात कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है। तो जीवन में अब ये चांस बना है, अगर आपका 6 नंबर है, कि आपके घर में कोई फैमिली से जुड़ी हुई घटना घट सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आप घर का इंटीरियर कराएं, तो भी आप 6 नंबर में कर सकते हैं। आप बड़े हैं, आपके बच्चे शादी के लायक है, तो उनकी शादी हो सकती है। आप नया घर लेना चाह रहे हैं, नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, हो सकती, ठीक है। कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए 8 नंबर होता है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए 6 नंबर होता है, बट प्रॉपर्टी के लिए नंबर 4 होता है। 7 नंबर इनर वर्क की बात कर रहा है, इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहा है। अगर आपका कोई हेल्थ इश्यूज है तो अपने फुल बॉडी चेकअप कराइए, आपकी बीमारी पकड़ी जाएगी। नंबर 9 की जब हम बात कर रहे हैं, बाकी सब चीजें तो चलो अच्छी हैं, इसमें एक चीज हमने कही, रिलीज एंड लेटिंग गो। ये 2 चीज जो है ना, 2 वर्ड जो हमने लिखे हैं, ये बहुत जरूरी है। आपके जीवन में किसी के प्रति भी कोई भी ग्रजेस हैं, उन्हें लेट गो कीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ में रोड़ा बने बैठे। आपको उसे छोड़ना बहुत जरूरी है। अब मजेदार चीज पर आ रहा हूं मैं बहुत ज्यादा, वो क्या है, द 81 कॉम्बिनेशंस। 1 से लेकर 9 तक के जो मूलांक हैं, उनके 1 से लेकर 9 तक पर्सनल ईयर कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बर्थ नंबर 1 से 9, पर्सनल ईयर 1 to 9 की श्रेणी में बर्थ नंबर 1 को। तो बर्थ नंबर 1 किसका था, लॉर्डशिप, सन की थीम क्या है, लीडरशिप, एक्शन एंड कॉन्फिडेंस। तो मूलांक 1 का आया है पर्सनल ईयर 1, उसकी लाइफ में क्या होगा, न्यू स्टार्ट, अथॉरिटी, राइज। 2 आएगा तो क्या होगा, डिप्लोमेसी, रिलेशनशिप। 3 क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन। 4 डिसिप्लिन, स्लो प्रोग्रेस। समझना यहाँ पर हमने क्यों लिखा है स्लो प्रोग्रेस। मूलांक 1 है, उसके लिए ये सब चीजें स्टार्ट होनी है, बट यहाँ चीजें स्लो हो गई। नंबर 5 चेंज है, ट्रेवल है, फ्रीडम है। 6 लव, फैमिली, हार्मनी है। 7 इंट्रोस्पेक्शन है, लर्निंग है। 8 सक्सेस है, फाइनेंस है, स्टेटस है। और नंबर 9 कंप्लीशन है, इमोशनल रिलीज जरूरी है इस समय। 1 and 9 के कॉम्बी में क्या है, बिल्टअप हो रहा है, इसको निकाल दो। नेक्स्ट कौन आता है यहाँ इस श्रेणी में, बर्थ नंबर 2, जो कि रूल करता है मून से, और मून की थीम क्या है, सेंसिटिविटी, इंट्यूशन एंड इमोशंस। कॉन्फिडेंस, रिटर्न विद न्यू डायरेक्शन। हमने पर्सनल ईयर 1 फॉर बर्थ नंबर 1 के लिए कुछ और बात करी थी, यहाँ पर हम कुछ और कर रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज। रिलेशनशिप, डेप्थ एंड कॉपरेशन दिखाता है पर्सनल ईयर 2। 3 एक्सप्रेशन और सोशल लाइफ दिखाता है। 4 स्टेबिलिटी एंड रूटीन लाइफ दिखा रहा है। 5 सडन चेंज एंड मूड स्विंग्स दिखा रहा है। 6 फैमिली, लव एंड कमिटमेंट दिखा रहा है। 2 नंबर रिलेशनशिप का ही तो था ना, तो 6 के उसमें तो आएगा ही। 2 नंबर सर्विस इंडस्ट्री, हीलिंग इंडस्ट्री है, तो हीलिंग और इनर वर्क की बात कर रहा है। फाइनेंस की इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है।
9 नंबर लेटिंग गो और क्लोजर की बात कर रहा है। इसके इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये चीजें बांधे रखता है। नंबर 3 जुपिटर का है, जो ग्रोथ, नॉलेज और एक्सपेंशन की बात करता है। 1 एम्बिशन बूस्ट होंगे, न्यू प्रोजेक्ट्स बनेंगे। 3 पार्टनरशिप के साथ डिप्लोमेसी का आप यूज कर पाएंगे, क्योंकि 3 नंबर की कैसा है इसका नेचर, कम्युनिकेशन है ना। इस समय क्रिएटिविटी पीक पर होगी, क्योंकि जो नेचर है वही समय आ गया। स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन चलेगा, ब्रेक थ्रू चेंजेस आएंगे, फैमिली हार्मनी बनेगी, स्पिरिचुअल इंसाइट्स बनेंगे। 7 नंबर किस चीज का है, स्पिरिचुअलिटी का है। 3 नंबर वो है भी स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ विजडम का, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना तो अच्छा आया ना उल्टा। इसी तरीके से 8 नंबर क्या है, रिकॉग्निशन का है, सक्सेस मिलेगी इस समय। ऐसे जो क्लोजर हो रहा है 9 नंबर में, वो कुछ न्यू विजन्स के साथ होगा। नंबर 4 राहु को डिनोट करता है, ये इनोवेशन की बात करता है, अनकन्वेंशनल थिंकिंग की बात करता है, रिसेट, बोल्ड डायरेक्शंस, सेंसिटिविटी एंड टीम वर्क, सोशल एक्सपेंशन। 4 के साथ 3 है, याद रखना। समाज, 4 नंबर क्या काम है पता है, वसुदेव कुटुंबकम। जो आपका इंटरनेट है, राहु है ना, पूरे वर्ल्ड को एक साथ जोड़ दिया ना राहु ने। तो इसका जो इस समय है ना, सोसाइटी में आपको ग्रोथ देने का समय है। आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो, साउथ इंडिया वालों से भी आप काम कर सकते हो। साउथ इंडिया में रहते हो, नॉर्थ इंडिया वालों के साथ आप काम कर सकते हो। डिसिप्लिन, टेस्ट, 4 के साथ 4 के साथ 5 क्या आएगा, फास्ट चेंजेस, फैमिली सपोर्ट। 7 में आएगा कार्मिक क्लेंजिंग। कौन आया यहाँ पर राहु से मिलने, केतु। जहां वो ब्लैक मैजिक करता है या व्हाइट मैजिक करता है, ये उसे कह रहा है कि देख कर्म मत बना, अच्छे ढंग से काम कर। पावर, फाइनेंस और एंडिंग के साथ साथ रिलीज करने का समय आ रहा है। नेक्स्ट इज मर्करी, जो कि स्पीड, कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है। यहाँ का नंबर 1 आएगा, तो नेटवर्किंग की बात हो रही है, न्यू आइडियाज की बात हो रही है, इमोशनल बैलेंस की बात हो रही है, एक्सप्रेशन एंड पॉपुलैरिटी की बात हो रही है, रूटीन और डिसिप्लिन की बात हो रही है। देखो, रूटीन लाइफ ना 5 नंबर को पसंद नहीं है, लेकिन पर्सनल ईयर 4 में क्या होगा, उसे डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा। जो रूटीन है उसका वैसा ही रहेगा। 4 नंबर क्या लिमिटेशंस की बात करता है ना, तो वो उसे करना पड़ेगा। पावरफुल ब्रेक थ्रू मिल सकता है 5 के साथ 5। स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में आ सकती है। यहाँ पर 7 में स्लो डाउन होगा और कुछ इनर क्लैरिटी होगी। 8 में रिजल्ट्स और गेन मिलने वाले हैं। और जब हम बात करते हैं नो की, तो नो में मिलेगा डिटैचमेंट के साथ कंप्लीशन। 6 इज वीनस, जो लव की बात कर रहा है, ब्यूटी की बात कर रहा है, कंफर्ट की बात कर रहा है, रिलेशनशिप की बात कर रहा है। अगर 6 आपका मूलांक है और आपका पर्सनल ईयर बनाया, तो फ्रेश आइडेंटिटी देखने को मिलेगी आपको। 2 नंबर आया तो डीप बॉन्डिंग। 3 क्रिएटिविटी राइज होगी। 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी। 5 एक्सप्लोरेशन, न्यू एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। 6 स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर है, 6 के साथ 6 फैमिली टाइज अच्छे बनेंगे। 9 हीलिंग की बात करता है, रिफ्लेक्शन है। 8 फाइनेंशियल गेन्स है। 9 क्लोजर, इमोशनल रिलीज है। 7 इज केतु, स्पिरिचुअलिटी, एनालिसिस, इंट्यूशन। इस समय कुछ नया माइंड सेट 1 नंबर में। 2 में इमोशनल डेप्थ है। 3 में कम्युनिकेशन राइज होगी। 4 में स्ट्रक्चर एंड पेशेंस। स्ट्रक्चर हमने क्यों कहा, जब भी हम 4 नंबर की बात करते हैं हम कहते हैं डिसिप्लिन। 4 नंबर जब जब डिसिप्लिन लाइफ जिएगा उसको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। फ्रीडम एंड ट्रैवल, रिलेशनशिप, हीलिंग। 7 नंबर है, 2 नंबर है, हीलिंग आई जाएगी अपने आप, याद रखना। 7 के साथ 7 स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर, स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये वो साल होता है जब इसको कोई पीएचडी वगैरह करनी होती है, कोई रिसर्च करनी हो रही है, कोई डिटेक्टिव एक्टिविटी करनी होती है, वहां के लिए फेवरेबल है। मनी भी मिलेगा और अचीवमेंट भी मिलेगी। तो ये 9 नंबर कार्मिक एंडिंग को भी दिखाता है। नंबर 8 लॉर्ड सैटर्न का है, जो कि कर्मा की बात करता है, डिसिप्लिन की बात करता है, अथॉरिटी, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी।
8 नंबर किस चीज का है? कर्मा का। 8 नंबर किस चीज का है? जिम्मेदारियों का। तो इस समय न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। नंबर 2 कॉपरेशन की बात करता है। नंबर 3 एक्सप्रेशन। 8 नंबर ना असल में पैसे के पीछे इतना बंधा रहता है, ड्यूटीज के पीछे इतना बंधा रहता है और डिसिप्लिन लाइफ के लिए इतना बंधा रहता है कि जो भी कुछ होगा ना इसी के अराउंड होने वाला है। तो ये 3 नंबर एक्सप्रेशन की बात करा तो ये सब चीजें बिजनेस के आसपास होने वाली हैं। तो सैटर्न ईयर है तो ऑब्वियसली हार्ड वर्क है, चेंज और मूवमेंट फॉर बिजनेस या प्रोफेशन, मनी के लिए। 6 नंबर स्टेबिलिटी इन फैमिली है। 7 नंबर डीप रिफ्लेक्शन है। 8 नंबर मोस्ट पावरफुल है कार्मिक रिजल्ट। कार्मिक रिजल्ट है क्या? कार्मिक रिजल्ट्स का मतलब है आपने जैसे कर्मा किए हैं वैसा ही आपको फल मिलने वाला है। और फिर 9 इज क्लोजर। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट नंबर विच इज बर्थ नंबर 9, एक्शन, पैशन एंड करेज। 9 नंबर 2 धारी तलवार है। जिनका भी मूलांक 9 है, अगर वो जीवन में सेल्फिश हो जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम आएगी, सेल्फलेस जिएंगे तो उनका जीवन अच्छा चलेगा। नंबर 1 न्यू पावर। नंबर 2 डिप्लोमेसी। नंबर 3 एक्सप्रेशन, सोशल एनर्जी। यहाँ क्या है? 9 नंबर स्टेज आर्टिस्ट है। इसमें समाज के अंदर घुलने मिलने की ताकत है, तो अपनी एनर्जी को एक्सप्रेस करने वाला है समाज के बीच में। डिसिप्लिन एंड कंट्रोल इन 4, 5 में फास्ट चेंजेस आएंगे, कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं। 6 में फैमिली कमिटमेंट्स है। 7 में हीलिंग है। हीलिंग का मतलब अपनी भी हेल्थ के लिए आप चेक जरूर करेंगे। पावर एंड सक्सेस मिलेगी अगर पर्सनल ईयर 8 है। पर्सनल ईयर 9 में इमोशनल रिलीज है। तो ये पूरे होते हैं आपके सारे नंबर। तो आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करेंगे आप लोगों से और हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपके हुए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पाइथागोरन सिस्टम के 2 सिस्टम शो किए हुए हैं। एक है 3x3 मैजिक ग्रिड और दूसरा है इन्वर्टेड ट्रायगोनम। तो फिर दोबारा बता रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी में पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल ये वो कुछ नहीं होता। मैंने आपको समझो अलग अलग 3 कंसेप्ट समझाए। एक समझाया कि नंबर्स क्या है, नंबर्स के साथ एसोसिएटेड प्लैनेट्स क्या है। दूसरा समझाया कि पर्सनल ईयर निकालते कैसे हैं। फिर हमने सिखाया कि 1 से लेकर 9 पर्सनल ईयर का मतलब क्या है। और लास्ट में हमने बताया कि हर मूलांक के साथ 9 पर्सनल ईयर को जब आप देखते हैं तो उसको आप कैसे देखोगे, वो किस एस्पेक्ट में बात मैंने सिर्फ इतना किया है कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि जो भ्रांति इस समय सोशल मीडिया पर फैली हुई है कि 2021 यानी कि 2026 यानी कि नंबर 1, वो नहीं है। सबका अपना नंबर है, सबके अलग अलग नंबर्स हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके मूलांक के अनुसार और वैसे ही वो जाने वाले। YouTube पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लिख लीजिए, हमें दोबारा मौका देना कि हम दोबारा ऐसा कर सके, आपके साथ सेशन कर सकें, YouTube पर आ सकें। उसके लिए हमेशा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इस चैनल पर आपको अंबार वीडियोस मिलेंगे, ऐसी बहुत सारी वीडियोस जिसमें हमने ऐसी जानकारी दे रखी है जो नॉर्मली आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगी। बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी, देखना आपको पड़ेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। कुछ वीडियोस तो खुद मैंने देखी जो शायद 4 या 5 साल पुरानी मैंने डाल रखी थी और वो इस समय पॉपअप हो गई, ऊपर उठ गई, क्योंकि वो कुछ लोगों को पसंद आ गई। चैनल पे बेशक सब्सक्राइबर्स कम है, लेकिन कुछ ऐसी अच्छी वीडियोस हैं जिसकी टिप्स आपको बुक्स में भी नहीं मिलती, बड़े से बड़े महंगे से महंगे कोर्सेज में नहीं मिलती, वो मैंने यहाँ पर डाल रखी है। तो आज के लिए इतना ही, अभी चलते हैं, आगे जरूर मिलेंगे इस चीज का वादा करते हुए। जय माता दी।